5 दिन का सत्र जो चला, विपक्ष के हंगामे भी बहुत हुए। आपको कहाँ विपक्ष का हंगामा आपको देखने को मिला? एक आध दिन तो हंगामा होना लाजिमी है, वो तो होता ही है, जहाँ मतांतर होता है हंगामा होता है। विपक्ष का सहयोग मिला और भरपूर सहयोग मिला, और 5 दिन का सत्र जो है ये एक सार्थक सत्र के रूप में हुआ। कितने विधेयक जानकारी दीजिए? 9 विधेयक आया। हाँ। 9 विधेयक पारित हुआ, जो राज्य के जनताओं के हित में पारित हुआ। और सिर्फ विधेयक पारित ही नहीं हुआ, उसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने एक स्वस्थ आलोचना किया। सब लोगों ने आलोचना करने के लिए सदन में अपना अपना विचार रखे, और उसमें भी जो आवश्यक चीज़ विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा आया, सत्ता पक्ष उसको भी सम्मिलित करने का बात को भी कहा। और सबसे बड़ी बात यह हुआ कि एक जो बिल आया था, जिस बिल में आलोचना के क्रम में सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रियों को लगा कि ये राजहित में बहुत उचित नहीं है, उसको वापस भी करने का काम किया। जनता पूरी सराहना कर रही है और जनता सराहना कर रही है, और उम्मीद है कि जनता को जो आज मिल जाना चाहिए था 15 साल 18 साल पहले, अब वो सारा कुछ लोगों को, जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे छात्र हैं, जवान हैं, हमारे नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे अनुबंध कर्मी हैं, सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। और राज्य की जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, और राज्य का कहें तो आधारभूत संरचना में भी तेजी से विकास हो रहा है। और आपने कहा मेरे क्षेत्र की बात, तो मेरे क्षेत्र में भी जनता बताएगी कि लोग कहते हैं हमारे क्षेत्र में आज की जो आज़ादी के बाद जो नहीं हुआ, वो आज हाँ 3 वर्षों में लोगों को देखने मिल रहा है। 2 वर्ष और हमारे पास 2 वर्ष में विधायक बहुत नाराज है। उनका कहना है गैर सरकारी संकल्प की बात करें, HEC का मुद्दा दीपिका पांडे से शिल्पी जी जो लाई कि जिस तरीके से वहाँ पर जो आपको बही में जो है 8 एकड़ जमीन जो है वहाँ म्यूटेशन करवा दिया गया, वन भूमि का वहाँ लूट हो रहा है। बातें अपनी बात रखते हैं विभिन्न प्रश्नकाल के माध्यम से। अभी गैर सरकारी संकल्प भी था, लोग अपनी बात रख रहे थे, जो भी अपनी बात रखे उन्हें सभी माननीय सदस्यों को संतुष्ट कराया जाता है, और वो अपना अभिस्ताव वापस लेते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रावधान है कि जब तक अभिस्ताव वापस नहीं लेते हैं, अगर अभिस्ताव वापस नहीं लेते हैं तो फिर वोटिंग के माध्यम से अभिस्ताव को गिराना पड़ता है। देखा होगा कि बेतुकी बातें हमारे माननीय सदस्य आनंद ओझा जी किस तरह जो उनकी राजनीति का मुख्य एजेंडा है कि फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो, तो वो लेकर आए थे। मुझे तो ये लगता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने उसका विरोध होना चाहिए था कि वैसे जो भी प्रस्ताव आते हैं वो एक्सेप्टेड ही नहीं। और इन लोग अपनी रोटी सेकते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जनहित के जो भी सवाल होते हैं, चाहे वो तारांकित हो, शून्यकाल हो, या हमारे जो और भी प्रश्न हैं, सभी तरह के प्रश्न हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प हो, सभी में हम सभी माननीय मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनता को, माननीय सब सदस्यों को संतुष्ट हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जो निशक्त महिलाएँ थी वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले सालों में सरकार के लिए करेगी। युवाओं की उम्मीदों को जल्द कैसे पूरा किया जाए, जो हमारा मुख्य चुनावी वादा था, उसके लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। जो गरीब गुरबा है उनकी बात वो कभी नहीं करते। इस विषय को इसलिए लाते हैं कि समाज में हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा करना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है, उस तवे पर अपनी रोटी सेकनी है। अगर आप देखिए, ठीक है, हिंदू मुसलमान आप छोड़ दीजिए, झारखंड में 3 सालों में जो कुछ हुआ है, झूठ जो है वो नाराज है। आपने देखा वो कुछ कंक्रीट 5 दिन में आपको आश्वासन दे भी नहीं पाया। नहीं, पूरी कंक्रीट आश्वासन है। आपको दिखेगा, आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है पूरी सरकार कमिटेड है कि भाई नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, और जो 20 वर्षों में वो नहीं कर पाए हम आने वाले वर्षों में करके दिखाएंगे। बाध्यता नहीं रहती ना, वो कंफ्यूजन कितने दिनों में देंगे? देखिए, जब तक हो नहीं जाता तब तक आप कह नहीं सकते, उसकी पूरी तैयारी है, और आप देखेंगे कि जल्दी वो परिणाम सामने आए। अभी जान रहे हैं प्रदीप जी कि अगले साल चुनावी मोड में चले जाइएगा, चुनाव की एक बड़ी एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो फिर ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं।
नहीं पीछे छूटेंगे। जो सरकार ने कमिट किया है नौजवानों के साथ, हमें लगता है कि निश्चित रूप से पूरा। एक अभी 2 मोहम्मद की बोल रहा 3 वर्षों में झारखंड की सरकार आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। देखिए, उनके अंदर की क्या राजनीति है वो बेहतर उत्तर वो बता पाएंगे, और वो क्यों बोल रहे हैं थोड़े दिन के बाद आपको पता चल जाएगा।